नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्नेहा सिंघाटिया और एमकेएच की साइंस की वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में हमारा जो 8th क्लास का चैप्टर 3 था संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, हमने दोस्तों प्रीवियस वीडियो में संश्लेषित रेशे जो है हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो में पार्ट सेकेंड यानी प्लास्टिक की बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्लास्टिक के बारे में पढ़ना। ये हमारा पार्ट 2 है जिसकी स्टडी जिसका डिस्कशन हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। संश्लेषित रेशे एक प्रकार के बहुलक होते हैं। तो उसी टाइप से प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक होता है। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। दोस्तों पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप वहां पर जाकर के लास्ट जो प्रीवियस वीडियो है उसको देख सकते हैं। उसमें अच्छे से हमारा जो पार्ट फर्स्ट है संश्लेषित रेशे उसको एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक क्या होता है। जनरली प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक नॉर्मली रूटीन लाइफ में हम देखते ही हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास प्लास्टिक से बनी हुई पाई जाती हैं। लेकिन प्लास्टिक एक्चुअल में होता क्या है? प्लास्टिक जो है वो एक प्रकार का दोस्तों बहुलक होता है। बहुलक, और बहुलक क्या होता है? बहुत सारी एकलक इकाइयां जुड़ करके जब एक लंबी चैन का, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेती है तो हम लोग उसको बहुलक कह देते हैं। ये हम लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो दोस्तों प्लास्टिक जो होता है वो एक प्रकार का बहुलक होता है, और बहुलक भी जो है उसमें बहुत टाइप की अरेंजमेंट्स हो सकती है, बहुत टाइप की व्यवस्थाएं हो जाती हैं। उसके आधार पर बहुलक जो है वो हमारे बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। लेकिन जनरली इस चैप्टर के अंदर हम बहुलक को दो प्रकार से पढ़ेंगे कि बहुलक जो है वो उसके अंदर पाई जाने वाली व्यवस्थाओं का मतलब जब एकलक इकाइयां जुड़ती हैं तो किस तरह से जुड़ती है, कौन सी व्यवस्था से जुड़ती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बहुलक जो है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है हमारा रेखीय बहुलक, रेखीय बंधित या रेखीय बहुलक। इसको रेखीय बंधित या रेखीय बहुलक कह देते हैं। दूसरा है हमारा तिर्यक बंधित, तिर्यक बंधित, तिर्यक बंधित। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली इसके नाम से पता चल रहा है कि जो लीनियरली बंधित होंगे और जो तिर्यक मतलब क्रॉस लिंक्ड होंगे वो तिर्यक बंधित होंगे। तो दोस्तों दोनों टाइप को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी जैसे छोटी छोटी हमने देखा कि छोटी छोटी एकलक इकाइयां जुड़ करके जो है एक लंबी चैन का निर्माण करती है, तो अगर ये लीनियरली एक के बाद एक सीधी श्रृंखला में जुड़ती जा रही है, रेखीय रूप से जुड़ती जा रही है, तो हम उसको रेखीय बंधित बोलते हैं। लेकिन अगर ये रेखीय रूप से जुड़ गई लेकिन मतलब अलग अलग के बीच में तिर्यक बंध बन जाए, क्रॉस लिंक्ड बन जाए, जैसे इस तरह से, मतलब लीनियरली तो जुड़ गई और उसके बाद इनमें भी श्रृंखलाओं के रूप में आपस में बॉन्डिंग हो जाए, क्रॉस लिंक्ड अगर ये हो जाए, मतलब एक यहाँ तो क्या चलेगा, ये चैन यूं 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 बस लंबी चलती जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मतलब लीनियर जो स्ट्रक्चर थी हमारी उसी में ही, जैसे यहाँ जो ये जो लीनियर स्ट्रक्चर आगे चल रही थी तो इसमें क्या हुआ, इन दोनों के बीच में भी ऐसे शाखाएं बन गई, इनके बीच में भी बॉन्डिंग बन गई। तो दोस्तों ये बहुलक दो तरह के, रेखीय बंधित और तिर्यक बंधित, यहाँ पढ़ने का हमारा मकसद क्यों है? क्योंकि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो है वो एक प्रकार के बहुलक है, और प्लास्टिक जो है वो रेखीय बंधित और तिर्यक बंधित दो तरह की अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। तो अब हम उनको समझते हैं कि जो बहुलक है वो रेखीय बंधित और तिर्यक बंधित दो तरह के होते हैं। तो उसी तरह से प्लास्टिक भी हमारे दो तरह के होंगे, एक में रेखीय बंधित अरेंजमेंट होगी और दूसरे में तिर्यक बंधित अरेंजमेंट होगी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि प्लास्टिक के हमारे प्रकार वो दो कौन कौन से हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं फटाफट से कि जो हमारे प्लास्टिक हैं उनके जो दोनों टाइप्स हैं उनको हम फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों। पहला होता है इसमें थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है हमारा थर्मोसेटिंग। इसका एक और नाम होता है ताप दृढ़, ताप दृढ़ प्लास्टिक, और इसका नाम होता है ताप शून्य प्लास्टिक। चलिए तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग दो प्रकार के हमारे प्लास्टिक जो है वो होते हैं।
अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या, इनको डिफाइन कैसे करेंगे दोस्तों, वो देखिए पहले हम इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। थर्मोप्लास्टिक टाइप के जो प्लास्टिक होते हैं, तो हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे कि ऐसे प्लास्टिक जिन्हें गर्म कर, या ऐसे प्लास्टिक जो ऊष्मा पाकर मृदुल हो जाते हैं। मृदुल का मतलब दोस्तों नरम, मुलायम हो जाते हैं, वह ठंडा होकर जो है पुनः हमारे कठोर हो जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक टाइप के प्लास्टिक। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्लास्टिक जो ऊष्मा पाकर और मृदुल यानी नरम हो जाते हैं और ठंडा होकर पुनः कठोर हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हमने गर्म किया, वो पिघल गया, नरम हो गया, मृदुल हो गया, उसको दोबारा से हम रीसाइज रीशेप कर सकते हैं, और उसके बाद हमने उसको ठंडा किया और वापस से वो उसी शेप में, जिस शेप में हमने उसको अब ढाला है नई शेप में, उसमें जाकर के वो कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा थर्मोप्लास्टिक टाइप का एग्जाम्पल, थर्मोप्लास्टिक टाइप का प्लास्टिक। अब हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग टाइप का। तो थर्मोसेटिंग में क्या होता है, वे प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक या वे प्लास्टिक जो ऊष्मा पाकर और मृदुल नहीं हो पाते हैं, उनको हम कहते हैं दोस्तों थर्मोसेटिंग। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसका मतलब एक बार इनको सांचे में ढाल दिया, एक बार सांचे में ढालने के पश्चात इसको रीसाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको हम दोस्तों रीसाइज जो है वो कर सकते हैं, कैसे? गर्म करके। लेकिन इसको हम रीसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि थर्मोसेटिंग टाइप के प्लास्टिक वो होते हैं जो ऊष्मा पाकर मृदुल नहीं होते। एक बार जैसा बन गया वैसा बन गया, उनको कितना ही गर्म करते जाओ वो पिघलेंगे नहीं, नरम नहीं होंगे, यानी मृदुल नहीं होंगे, वो डायरेक्टली टूट सकते हैं बस। तो एक बार सांचे में अगर इनको ढाल दिया, जिस शेप में इनको बना दिया, ऐसे नहीं कि प्लास्टिक को गर्म करके पिघला करके और दूसरा बना लिया जाए। लेकिन जो हमारा थर्मोप्लास्टिक टाइप का होता है वो क्या होता है कि ऊष्मा पा करके और मृदुल यानी नरम हो जाता है। तो अगर उसको रिसाइज करना हो तो हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, पिघलाएंगे, नरम करेंगे, मृदुल करेंगे। ये सब एक ही टाइप के वर्डिंग से सिर्फ समझाने के लिए यूज़ किया है, मृदुल, नरम और पिघलाना वर्ड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मतलब एक बार उसको नरम हो गया तो उसको रिसाइज किया, उसके बाद ठंडा किया, तो हमारी जो भी शेप हम चाहते हैं उसमें हम उसको रिसाइज रीशेप कर सकते हैं। चलिए, तो ये दोनों हो गए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। अब कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि हमने बहुलक पढ़े, लीनियर बहुलक पढ़े और जो हमारे तिर्यक बंधित बहुलक पढ़े, तो उनको इनसे रिलेट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा थर्मोप्लास्टिक टाइप का होता है इसमें ये जो है एक रेखीय प्रकार का बहुलक होता है, और जो थर्मोसेटिंग है ये हमारा जो है, जो हमने तिर्यक बंधित पढ़ा था उस तरह का बहुलक होता है जनरली। क्योंकि अगर जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसमें डायरेक्टली लीनियर स्ट्रक्चर होती है, लीनियर बॉन्डिंग होती है, तो जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे एक बार वो सारे मतलब बॉन्ड्स जो है वो ढीले हो जाएंगे या टूट जाएंगे एक बार के लिए, और उसके बाद जैसे ही ठंडा करेंगे तो वो बॉन्ड जो है हमारे वापस फ्रेम हो जाएंगे। तो लीनियर स्ट्रक्चर होती है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग टाइप की प्लास्टिक होती है उसमें क्या होते हैं कि लीनियर स्ट्रक्चर या तो पहले से ही लीनियर होती है, लेकिन जैसे ही अपने उसको गर्म करते हैं तो तिर्यक बंधित क्रॉस जो बॉन्डिंग है वो उसमें हो जाती है, तो और भी ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, गर्म करने पर पिघलते नहीं हैं, मृदुल नहीं हो पाते। तो तिर्यक बंधित या तो ऑलरेडी तिर्यक बंधित होते हैं तो उनके बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हो पाते, तो वो मृदुल नहीं हो पाएंगे, या फिर पहले से ये लीनियर है और उसके बाद जैसे अपने उनको ऊष्मा देते हैं तो उसमें क्रॉस लिंकिंग जो है वो हो जाती है, क्रिएट हो जाती है गर्म करने पर। तो वो यही इनका रीज़न है कि क्यों ये ऊष्मा पाकर मृदुल नहीं हो पाते बल्कि ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, और यहाँ पर ये जो ऊष्मा पाकर जो है वो मृदुल हो जाते हैं। तो ये इसीलिए हमने जो बहुलक पढ़े थे उनके दो टाइप पढ़े थे, रेखीय बंधित और तिर्यक बंधित। चलिए, तो अब इनके एग्जाम्पल्स की बारी आती है, तो एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं थर्मोप्लास्टिक टाइप के एग्जाम्पल, जैसे पीवीसी,
पाइप्स पर आपने देखा होगा पीवीसी लिखा होता है, पीवीसी। पॉलीथीन आपने देखा है कि गर्म करने पर पिघल जाता है। उसी टाइप से बहुत सारे प्लास्टिक की चीज़ें हैं, जैसे खिलौने, कंघियाँ, बाल्टियाँ, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, रूटीन में हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस टाइप के यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों थर्मोसेटिंग टाइप के प्लास्टिक की, तो इसका एग्जाम्पल है जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन। अब दोस्तों ये बहुत ही यूज़फुल हैं। यूज़फुल क्यों है? क्योंकि बेकेलाइट जो है, मतलब ये जो थर्मोसेटिंग टाइप के प्लास्टिक है, ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ये दोस्तों ऊष्मा एंड विद्युत दोनों के कुचालक होते हैं। तो ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए बर्तनों के हत्थे, तारों के जो स्विच वगैरह होते हैं, मतलब जो बिजली के स्विच होते हैं, वो बनाए जाते हैं इससे, ताकि वो गर्म होकर के पिघले नहीं, रिसाइज रीशेप न हो, वो सिर्फ काले हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो आपके बिजली के स्विच होते हैं, वो उनको गर्म अगर किया जाए, उनमें शॉर्ट सर्किट की वजह से या थोड़ा सा आग अगर उसके पास लेके जाए तो वो सिर्फ काले ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो जलते नहीं हैं या फिर वो पिघलते नहीं है। तो वो बेकेलाइट या मेलामाइन के बने होते हैं। और दोस्तों ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए फर्श की टाइलें या बहुत सारी जैसे जो कठोर पदार्थ होते हैं वो इनसे बनाए जाते हैं। जैसे और ये मतलब ऊष्मा के कुचालक हैं, तो आग प्रतिरोधक कपड़े जो हैं वो भी इस टाइप के प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारा प्लास्टिक है उसके गुण क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और उनके उपयोग क्या क्या हैं। इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो चलिए प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टीज है उनकी बात कर लेते हैं, यानी गुण की बात कर लेते हैं, और प्लास्टिक के यूजेस की बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर हम प्लास्टिक के गुणधर्मों की बात करें और प्लास्टिक के उपयोग की बात करें, तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें आंसर कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, अगर 2 मार्क्स का या 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि प्लास्टिक के गुणधर्म बताइए, तो हमें डायरेक्टली पॉइंट्स नोट कर देने होंगे। तो वो पॉइंट्स क्या होंगे? पहला पॉइंट होगा हल्का भार और कम कीमत। जो प्लास्टिक होता है उसमें भार बहुत ही कम होता है और वो बहुत ही सस्ता होता है। अच्छा सामर्थ्य, मतलब काफ़ी अच्छा पोटेंशियल होता है कि कागज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कागज़ के बर्तन बनाए, या मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अच्छा सामर्थ्य प्लास्टिक का होता है। उपयोग में ये बहुत ही आसान होता है। और चौथी बात की ये अक्रियाशील होता है। और पांचवा ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अब ये समझेंगे हम यहाँ, लेकिन यहाँ पर हमें 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर देना था, तो हम डायरेक्टली पॉइंट जो है वो नोट करके डायरेक्टली उसके 2-3 वर्ड्स में पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमें डिस्क्रिप्शन में पूरा मतलब डिटेल में बताना हो, और या फिर हमारा मतलब क्वेश्चन आए 3 और 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, तो हम क्या बताएंगे कि प्लास्टिक जो होता है वो बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि उसके जो इंपॉर्टेंट गुणधर्म है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ही यूजफुल बन जाता है। तो दोस्तों अब उनके गुणों की बात करेंगे कि वो गुण होते क्या हैं। तो पहला हमारा गुण क्या होगा कि धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण इनका उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों को बनाने में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कार होती हैं, कार के पार्ट्स बनाने में प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, ताकि भार जो है वो ज़्यादा बढ़े नहीं। वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी इसका प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लाइट वेट होता है धातुओं की अपेक्षा। दूसरा है कि जल और वायु से अभिक्रिया करके संक्षारित नहीं होता। मतलब जैसे हमारा लोहा होता है, तो लोहा जो है वो मतलब उसमें जंग लग जाती है, वो संक्षारित हो जाता है। और भी बहुत सारी धातुएं हैं जो जल और वायु से अभिक्रिया करके जनरली क्या हो जाती हैं, संक्षारित हो जाती हैं। तो उनमें रखा पदार्थ है वो भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक जो है वो जल और वायु से अभिक्रिया नहीं कर पाता है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि अक्रियाशील होता है। तो उसके कारण इसमें किसी भी टाइप के पदार्थ का संचयन जो है वो किया जा सकता है आसानी से। तो हम लिखेंगे कि जल और वायु से अभिक्रिया करके ये संक्षारित नहीं होता, अतः विभिन्न पदार्थों का संचयन इसमें जो आसानी से हमारा किया जा सकता है। चलिए, थर्ड है विद्युत का कुचालक होता है। अब विद्युत का कुचालक हमने यहाँ देखा है, ऊष्मा और विद्युत के जो प्लास्टिक हैं वो कुचालक होते हैं। तो अगर ये विद्युत का कुचालक है, मतलब इससे विद्युत प्रवाह नहीं हो पाता, तो ये इससे जो है हम विद्युत के उपकरण बना सकते हैं ताकि करंट से बचाव हो। और जो विद्युत की तारें होती हैं उनका कवर भी जनरली हमने देखा है दोस्तों, जितने भी हमारे वायर्स या मतलब रूटीन में यूज़ की जाती हैं, उस पर जो कवर होता है वो प्लास्टिक का होता है। ओके,
उसके बाद हम देखते हैं ऊष्मा के कुचालक। जो प्लास्टिक है वो हमारे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब ऊष्मा के कुचालक हैं तो जो बर्तन हैं, बर्तनों के जो हत्थे हैं वो हमारे इससे बनाए जाते हैं, प्लास्टिक से। और जो आग प्रतिरोधी वस्त्र होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आग प्रतिरोधी वस्त्र जो हैं वो ताप दृढ़ टाइप के प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, मतलब ताप शून्य टाइप के, यानी जो हमने पढ़ा इधर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, तो थर्मोप्लास्टिक टाइप से नहीं, थर्मोसेटिंग टाइप से बनाए जाते हैं आग प्रतिरोधी वस्त्र। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कि ये सस्ते होते हैं और कम भार के कारण अनेक औद्योगिक और घरेलू उपयोग की वस्तुएं इससे बनाई जाती हैं। इसके तो दोस्तों ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, इनको कुछ एग्जाम्पल्स में बयान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे बाल्टी, मग, कुर्सी, मशीनें, जो भी रूटीन में घरों में हमारे प्लास्टिक का यूज़ होता है वो आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों इस टाइप से हमने पढ़ा कि प्लास्टिक के गुणधर्म हम कैसे लिखेंगे। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए, अगर 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो हम उसको किस टाइप से करेंगे, ये हमने अच्छे से इसको देख लिया। तो जनरली अब हम बात करते हैं कि प्लास्टिक अगर यूजफुल है तो प्लास्टिक का कुछ नुकसान भी तो होगा। चलिए, बिल्कुल है, ये तो सभी जानते हैं, एक बहुत ही बड़ा इशू रहता है एनवायरनमेंट वीएस प्लास्टिक का। तो चलिए उसको, ये जो हमारा इशू है बहुत बड़ा, इसको हम लोग समझ लेते हैं, प्लास्टिक वीएस पर्यावरण। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है हमारा पर्यावरण वीएस प्लास्टिक, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि प्लास्टिक जो है वो जब तक काम में आता है तब तक तो उसके हम गुणों की बात करते हैं, लेकिन जब वो काम में आना बंद हो जाता है, जब वो मतलब उसका जब यूज़ हो जाता है, आफ्टर यूज़ जो है वो अपशिष्ट बन जाता है। मतलब प्लास्टिक जो है वो यूज़ करने के बाद क्या बन जाता है, अपशिष्ट, कचरा ही तो बन जाता है, हम उसको बाहर फेंक देते हैं। दोस्तों प्लास्टिक जो है वो आफ्टर यूज़ क्या बन जाता है, अपशिष्ट कचरा बन जाता है। अब इस प्लास्टिक की स्टडी के लिए हम ये देख लेते हैं, अपशिष्ट की स्टडी कर लेते हैं। तो दोस्तों किसी भी पदार्थ का आफ्टर यूज़ जो बचा हुआ पदार्थ होता है, जो हमें आगे यूज़ नहीं आ सकता, हमारे काम नहीं आ सकता, उसको हम अपशिष्ट कहते हैं। और ये जो अपशिष्ट होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। और जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट वो होते हैं जो प्राकृतिक, ऐसे अपशिष्ट जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं यानी जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उनको जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। और जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं हो पाते, अपघटित नहीं हो पाते, उनको हम जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। और हमें पता है फ्रेंड्स की जो प्लास्टिक है वो हमारा जैव अनिम्नीकरणीय टाइप का है, अनिम्नीकरणीय टाइप का जो है अपशिष्ट प्लास्टिक होता है। इसका मतलब प्लास्टिक का आफ्टर यूज जब वो अपशिष्ट बन जाता है तो उसको मतलब जो जीवाणु हैं या कोई भी प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा उसको आसानी से विघटित नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा नहीं किया जा सकता है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करने से ज़्यादा अपशिष्ट कचरा बढ़ता जाएगा और उससे जो है हमारा जो प्रदूषण है वो इंक्रीज हो जाता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जैव अनिम्नीकरणीय टाइप का अपशिष्ट जो है वो पर्यावरण के पक्ष में, पर्यावरण के नुकसान में काम करता है, पक्ष में काम नहीं करता। तो प्लास्टिक जो है उसको हम डायरेक्टली लिखेंगे कि प्लास्टिक एक टाइप का क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट है और वो पर्यावरण हितैषी नहीं है, पर्यावरण हितैषी नहीं है। बस इसी बात में हमने सारा कुछ लिख दिया है कि प्लास्टिक जो है वो आफ्टर यूज अपशिष्ट बन जाता है तो पर्यावरण प्रदूषण में सहयोग करता है, इसका मतलब वो पर्यावरण का हितैषी नहीं है। अब दोस्तों बात आती है कि प्लास्टिक अगर इतना मतलब पर्यावरण हितैषी नहीं है और कचरा बढ़ाता है, अपशिष्ट का काम करता है और जो है प्रदूषण का कारक है, तो अब इसका निपटान कैसे किया जाए, मतलब इसको कम कैसे किया जाए ताकि हम ये जो पर्यावरण वीएस प्लास्टिक हमारा जो इशू है इसका कंपैरिजन, इसका एक संतुलन बना के रखा जा सके। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, प्लास्टिक को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए, या पर्यावरण हितैषी नहीं है ये तो इसको मतलब सेफ्टी कैसे हम इससे कर सकते हैं। तो सेफ्टी के लिए दोस्तों हमारे पास एक 5R प्रिंसिपल आता है, 5R सिद्धांत आता है, इसको यूज किया जाता है, 5R सिद्धांत को यूज किया जाता है। अब ये 5R प्रिंसिपल, 5R सिद्धांत क्या है, चलिए ये देख लेते हैं। इस 5R सिद्धांत में दोस्तों हमारे पास 5R हैं। अगर हम इन 5R के सिद्धांत पर चल जाएं तो जो हमारा प्लास्टिक जहां पर्यावरण अहितैषी है वहीं वो पर्यावरण हितैषी बन सकता है।
या ये कहें कि कम से कम पर्यावरण को नुकसान तो नहीं करेगा, फायदा ना करे तो पहला है रिफ्यूज, दूसरा है रिड्यूस, तो दोस्तों दूसरा है हमारा रिड्यूस, तीसरा है हमारा रीयूज, उसके बाद चौथा है हमारा रिसाइकल, और पांचवा है हमारा रिकवर। अब इनका जो मीनिंग है वो हम देख लेते हैं। रिफ्यूज का मीनिंग होता है दोस्तों उपयोग ना करना, कि सबसे पहले तो कोशिश ये की जाए कि प्लास्टिक के उपयोग से बचा जाए, उपयोग न करना। तो पहली कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए। फर्स्ट आर हमारा क्या कहता है कि हम इसको प्लास्टिक के यूज़ को मतलब रिफ्यूज करें। उसके बाद है रिड्यूस करना। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो इसके साथ हम ये कर सकते हैं कि हम इसके उपयोग को कम करें। तो उपयोग को कम करना जो है वो हमारा आता है दोस्तों 2 नंबर आर रिड्यूस करना। उसके बाद है कि चलो कम नहीं कर सकते, यूज़ कर लिया, तो उसके बाद उसका रीयूज़ किया जाए, मतलब उसका पुनः उपयोग किया जाए। जैसे प्लास्टिक पानी की बॉटल्स होती हैं, तो क्या करते हैं लोग, पानी की बोतल खरीदते हैं, उसके बाद पानी पी लिया, उसके बाद उस बॉटल को अपशिष्ट कचरा बना करके फेंक देते हैं। लेकिन हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड टाइप का है, 5R सिद्धांत का थर्ड आर, कि उसको रीयूज़ किया जाए। उसके बाद है उसको रिसाइकिल किया जाए। फोर्थ आर है उसको रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रित किया जाए। पुनर्चक्रित जैसे आजकल मतलब हमारे इंडिया में जो है एक कबाड़ी लोग जो होते हैं वो पुनर्चक्रण का काम करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, प्लास्टिक वगैरह की चीज़ों को पुनः फैक्ट्रियों में भेज करके और वापस से मतलब पुनर्चक्रित करते हैं। उसके बाद है रिकवर का मतलब पुनः प्राप्त करना। मतलब अगर कोई जैसे मान लो कोई बॉटल है वो कहीं से कट गई है, वो अब हमारी यूज़फुल नहीं है, तो हम उसको जोड़ करके या मतलब किसी भी तरीके से उसको रिकवर करके और वापस से हम उसको प्राप्त करके यूज़ कर पाएँ। तो ये हमारे जो 5R हैं, ये 5R प्रिंसिपल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि 5R प्रिंसिपल क्या है। तो हमें ये लिखना होता है कि इसमें 5R है, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवर। अब इनके मतलब क्या है, उपयोग ना करें, उपयोग को कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रित करें और पुनः प्राप्त करें। तो ये जो 5R जो प्रिंसिपल है हमारा, इसको यूज़ करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और प्लास्टिक को पर्यावरण हितैषी बना सकते हैं। हितैषी नहीं तो कम से कम इतना तो बना सकते हैं कि जो प्लास्टिक है वो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना करे, इतना ज़्यादा मतलब उसका उत्पादन ना हो, इतना ज़्यादा मतलब वो ना फैले और उसका अपशिष्ट ना बने। ठीक है, तो चलिए अपशिष्ट से इस मतलब प्लास्टिक को अपशिष्ट बनने से बचाने के लिए और उसको पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए हमने ये 5R प्रिंसिपल जो है कैसे काम करता है ये हमने समझ लिया। तो चलिए दोस्तों, होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 8 का संश्लेषित रेशो और प्लास्टिक, पूरा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे दोस्तों। इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है और इनके जो आंसर्स हैं वो आपने लिख करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी न्यू क्वेश्चन आपके मन में अराइज होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में साइंस की पूरी सभी क्लासेस की सीरीज जो है वो आ जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसके नोटिफिकेशंस जो है वो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, इसको फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिएगा जो क्वेश्चंस हैं या फिर वीडियो के बारे में, ताकि अब आपके फ्रेंड्स के मतलब पास भी ये जो वीडियो सीरीज है वो पहुंच पाए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।